वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे अमर नाज ऑफिशियल की एक वीडियो आई। कल मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। मेरा मसला यही है कि मेरा चैनल इतना स्लो इसलिए ग्रो करता है क्योंकि जब पूरी दुनिया बात कर लेती है ना, उसके बाद मैं वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि बस वजूहात होते हैं, इंसान की पर्सनल बिजीनेस होती है, जिस वजह से मैं लेट हो जाती हूँ हर दफ़ा। और बहुत ही एक जो किस्सा जो वाक़या होता है वो किस्सा बन जाता है उस पे, तब मैं तज़किरा कर पाती हूँ। तो दैट इज़ माय मिस्टेक। इंशाल्लाह इस पे वर्क करूँगी कि जल्द से जल्द वीडियो बनाया करूँ, जो भी बात हो। तो कल आई थी वीडियो अमरनाथ की सालगिरह की, तो उस बारे में बात करना पसंद करेंगे। उनके हस्बैंड की सालगिरह थी, शाहज़ेब भाई की, तो अल्लाह पाक उन्हें उनकी सालगिरह मुबारक करें। ऐसी ही वो और बहुत सी सालगिरहें मनाएं साथ। उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं, मतलब मेरे लिए गुड विशेज़ ही हैं उनके लिए। पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर थी कि जब जहाँ पे, जैसे आपको सबको पता होगा, पिछली वीडियो आप सब ने देखी है मेरी माशाल्लाह। अगर नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें। तो वो उस बारे में थी जो अंबर ने थ्रेटनिंग कमेंट्स कर दिए थे अस्मा की दुनिया को और अली मदर को। तो दैट वाज रियली रियली बियॉन्ड द लिमिट्स। आप कहने की बहुत ही गंदे, बहुत ही बदतमीज़ी वाले कमेंट्स थे, वो नहीं करने चाहिए थे। उसी बारे में मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद जो मैंने देखा कि काफ़ी लोग हर्ट हुए थे, चाहे वो उनके सब्सक्राइबर्स हों, चाहे वो रिएक्शन वाले हों। और रिएक्शन वाले भी इंसान हैं, वो कोई दूसरी कैटेगरी के नहीं है। तो अगर वो भी हर्ट हो रहे हैं, कहते हैं ना, किसी मुसलमान की दिलेज़ारी नहीं करनी चाहिए। क़यामत में फ़ैसले यूट्यूब की कैटेगरी देख के नहीं होंगे कि कौन रिएक्शन है, कौन व्लॉगर है। इंसान सब इक्वल हैं, उस हिसाब से फ़ैसले होंगे। तो इसलिए छोटा चैनल हो, बड़ा चैनल हो, व्लॉगर हो, रिएक्शन चैनल हो, कोई भी हो, सब्सक्राइबर किसी की भी दिल आज़ारी करते हुए सोच चाहिए, जो शबाना आंटी बात करती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। किसी मीन्स किसी में सब आ जाते हैं, स्पेसिफिक लोग नहीं होते हैं। और हमारा जो सलाम होता है वो हमें तालीमात यही देता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो हमें चाहिए कि हम उस पर फायर बैक नहीं करें, बल्कि दरगुजर या सब्र से काम लें। खैर वो अब उनकी मर्ज़ी है, वो जिस तरीके से भी काम लें। तो बहरहाल उसके बाद काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स वगैरह हर्ट हुए, काफ़ी वीडियोज़ भी बनी, क्योंकि किसी की औलाद पे बोल देना, मुझे लगता है ये, और इस तरह की बात बोल देना, मुझे लगता है ये बहुत ही, मुझे लगता है चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर है, वो अपॉलोजी ओ करता है, उसको चाहिए कि वो अपोलोजाइज़ करे। जिस तरह आप चाहते हो कि दूसरे आपसे अपोलोजाइज़ करें, आपको भी चाहिए कि आप भी अपोलोजाइज़ करो। तो बहरहाल जब मैंने इतनी वीडियो देखी और फिर मैंने भी वीडियो बनाई थी इस बारे में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी समवेयर कि शायद अब जो उनकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें शायद, चलो क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स को ऐसा लगता है कि अगर वो नाम लेकर या कुछ इस तरह की चीज़ें कर देंगे तो अगले को शाउट आउट मिल जाएगा। तो अगर वो शाउट आउट नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी नहीं बनती है, तो वो शाउट आउट तो दूर की बात है ना, वो शाउट आउट नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि शायद उनकी वजह से कोई सब्सक्राइबर बढ़ ना जाए। खैर बढ़ने घटने वाली बात तो है, होती नहीं है, वो तो अल्लाह के ज़िम्मे होता है। मुझे कितने लोगों से शाउट आउट मिले तो क्या मैं आज बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई, ऐसा नहीं होता। ये सब मुझे लगता है अल्लाह के हुक्म की बात होती है, जिसके नसीब में जो होता है, जहाँ से जितनी रोज़ी होती है, जहाँ से जितनी शोहरत होती है, उसे मिलती है। नहीं होती तो नहीं मिलती, मेहनत ऐसी रहेगा भी चली जाती है, कोई इसमें इशू नहीं होता। तो मुझे लगता है ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि किसी का नाम लेने से किसी का फ़ायदा या नुकसान हो जाएगा। नुकसान फ़ायदा देने वाली ज़ात खुदा की है। पर चलो, आजकल हमारे ईमान ऐसे कमज़ोर हो गए हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सी चीज़ें निर्भर हैं, तो बहरहाल उस बारे में क्या ही कह सकते हैं। तो बहरहाल उनकी उनकी इनकी बात नहीं कर रही मैं, शबाना आंटी की। ये मोस्ट ऑफ द बिग यूट्यूबर्स जो होते हैं उनकी ये थिंकिंग होती है, क्योंकि दे चार्ज, वो लोग पैसे लेते हैं शाउट आउट वगैरह देने के। तो बहरहाल वो नहीं लेते हैं नाम। तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि अगर आंटी वाले नाम लेके अपोलोजाइज़ या इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाह रहे, दैट इज़ ओके। बट क्योंकि इससे पहले भी आंटी वालों ने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जिसमें विदाउट टेकिंग अ नेम, विदाउट मेंशनिंग द नेम, किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने मैसेज अपने कन्वे कर दिए बहुत से रिएक्शन बोल रही हूँ, रिएक्शन चैनल वालों को, कि उनकी वजह से उनको हर्ट हो रहा है, वो उस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं, दिल आज़ारी नहीं करो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब आंटी से, अंबरनाथ से, आंटी से तो मैं क्या कहूँगी, जिसका है उसी को बात करनी चाहिए। तो मैं अंबरनाथ से ये कहूँगी कि आप अगर चाहती तो
किसी को शाउट आउट दिए बगैर भी आप इतनी, माशाल्लाह इतना बड़ा आपका चैनल है, आप इतनी अकल रखती हैं कि किसी को शाउट आउट दिए बगैर भी आप अपना मैसेज कन्वे करना जानती हैं। तो आप दबे लफ्ज़ों में बोल सकती थी कि मैं जानती हूँ कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, किसी की औलाद पे बात हो, मैं भी थोड़ी हाइपर थी तो उस चक्कर में मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स कर दिए, बट आई टेक माई वर्ड्स बैक एंड आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो। इतनी सी बात है, इसमें किसी का नाम भी नहीं आया, आपकी ऑडियंस के जो चंद सब्सक्राइबर्स है वो कन्वर्ट भी नहीं हुए, और आपने अपने माजरत भी कर ली, और बहुत सारे लोग यहीं पे फुल स्टॉप लगा देते इस टॉपिक पे, मुझे ये पता है, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, और जिसको कहा गया उसे तो बहुत ही बुरा लगा होगा जब मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि यकीन जाने अगर मेरे तो खैर बच्चे हैं नहीं, आई एम नॉट मैरिड येट, बट मेरी बहन का बेटा है, वो ही इज़ रियली डियर टू मी, मतलब मुझे मेरे बच्चों जैसा ही वो लगता है। अगर कोई उसे ज़रा सा कुछ कहता है तो यकीन माने मेरा दिल ऐसा हो जाता है कि मैं रोने जैसी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ बस मुझे कह लो, उससे कुछ ना कहो। तो जब ये मेरी फीलिंग है मेरी बहन के बच्चे के लिए, तो किसी माँ की अपनी औलाद के लिए क्या फीलिंग होंगी, तो मैं उससे उस चीज़ को सोच सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब भी मैंने इस बारे में वीडियो बनाई और मैं अच्छा खासा उस पर डिसएग्रीमेंट आप कह लें कि मैंने शो किया, तो इस बात पे माजरत ज़रूर बनती है, और उस चीज़ पे अगर वो अली मदन है या अस्मा की दुनिया है, अगर वो आवाज़ उठा रही हैं तो मुझे लगता है वो जायज़ बात है, इससे कोई डिसएग्री नहीं करे। और जब वो आवाज़ उठा रही हैं तो देखें, जैसे अंबर मेरी बहन है, गुड़िया आप ही को मैंने बहनों की तरह समझा, सब मेरे लिए सारी बहनों के बराबर हैं क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, मेरा ये मानना है। तो मैंने अंबर और गुड़िया आप ही का भी साथ दिया जब मुझे ज़रूरत थी, फिर उनको नहीं चाहिए था मेरे साथ, उन्होंने मना कर दिया, दैट इज़ अनदर स्टोरी। बट जिस तरह वो मेरी बहन है उस तरह से अस्मा और अली मदर भी मेरे लिए बहनों का मकाम रखती हैं। तो अगर कोई उनके लिए भी कहेगा तो मैं उनके लिए भी स्टैंड लेने की आई एम ऑलवेज देयर। मुझे ये कहा जाता था रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से कि आपको अकल आ जाएगी, आपका एंड में हम साथ देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अभी तक किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर यस मैं भी कहती थी कि अगर किसी को ज़रूरत होगी, वह जहाँ पे बंदा ठीक होगा तो तूबा विल ऑलवेज बी देयर, सो आई एम हियर एंड है अभी साइड ले रही हूँ अस्मा और अली मदर की, और मैं चाहती हूँ कि अंबर शुड अपोलोजाइज, उसको चाहिए कि वो अपोलॉजी करे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। हाउएवर खैर बात करते हैं जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो मैंने इतने लोगों की वीडियोस देखी थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अंबर शायद अपनी अगली वीडियो में ऐसे अपोलोजाइज वगैरह करेंगी, पर आप बुरा ना माने जो फैंस हैं अंबर के या आंटी वगैरह के, तो इट इज़ अ बैड थिंग। लाइक इससे आपको पता है, आप लोग जब कहते हैं ना कि किस तरह पता चलता है कि गरूर कहाँ पे, तो इधर पता चलता है कि गरूर है। और बिला वजह मतलब नहीं होना चाहिए, इतनी नाक लंबी इंसान की नहीं होनी चाहिए कि जब गलत किया हो तो उस पर, जब आप गलत बोलने की हिम्मत रखते हो तो आप उसको सही करने की, उस पर अपोलोजाइज़ करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। लेकिन जब आपके गलत करने पे ढिठाई हो और फिर उस पर नदामत नहीं हो, तो वहाँ पर हम महसूस करते हैं कि येस देयर इज़ अ फॉल्ट नाउ। ये है गरूर वाली बात। तो इससे साबित हुआ कि जो लोग कह रहे हैं कि अंबर में गरूर है, तो अंबर सॉरी टू से, बट इधर आप रॉन्ग हो, आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए। एंड अगर आप नहीं करती तो इससे यही साबित होगा कि गरूर है, और गरूर अच्छी बात नहीं है। इट डजंट गिव अ गुड इम्प्रेशन। अगर आप यूट्यूबर हो बड़े, तो आपको चाहिए कि आप छोटी से लेके बड़ी बात हर चीज़ का ख्याल रखें क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे रह जाती है ना, दैट स्टेज फॉर एवर। वो का मतलब हमेशा के लिए, जब तक इंटरनेट तबाह नहीं होगा, और मुझे तो लगता है इंटरनेट क़यामत तक पता नहीं तबाह होना या नहीं होना, आई डोंट नो, क्योंकि जो तरक्की है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ख्याल रखा करें ऐसी चीज़ें बोलने से पहले आप, कि जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, और अगर ऐसी चीज़ें इम्पैक्ट हो गई तो उन पे बनता है कि अपोलोजाइज़ किया जाए, और गलत चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए, सही चीज़ पर स्टैंड लेना चाहिए, और गलत चीज़ पे अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए। तो इट मेक्स यू अ बिगर पर्सन मोर देन अ बिगर यूट्यूबर। तो यही बात थी उनकी वीडियो के रिलेटेड। और अगर आप सुनना चाह रहे हैं जो जैसे कि दूसरे जो मुद्दे चल रहे हैं कि किस तरीके से सालगिरह मनाएगी, किस तरीके से नहीं मनाएगी, तो भाई वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। वो चाहे तो मियाँ बीवी अकेले भी मना सकते हैं, चाहे तो फैमिली के साथ, चाहे तो पूरे ख़ानदान के साथ, चाहे तो 2 बंदों के साथ। वो उनकी अपनी एक
अपना मर्ज़ी है, उस पे मैं क्या उस पे मुझे आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं समझती मैं अपने कमेंट्स देना। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो मुझे यही लगा कि उनकी वीडियो मैंने इसलिए देखी कि शायद देयर मस्ट बी सम अपोलोजेटिक सेंटेंस, बट वो नहीं थे, तो दैट वाज अ क्वाइट डिसअपॉइंटमेंट। उससे मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि मुझे गरूर नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद होगा। सिर्फ जो कर रहे होते हैं ना, उनको फील भी नहीं हो रहा था कि वो गरूर कर रहे हैं और वही इस चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं। तो मेरा मेरा काम, मैं यहाँ पर ज़्यादा ये समझती हूँ कि मैं किसी को अपनी वीडियो के थ्रू एक एडवाइस अच्छी दूँ और जेन्युइन रिव्यूज़ बताऊँ। तो मेरे जेन्युइन रिव्यूज़ यही थे। बर्थडे वगैरह उनकी मुझे कोई उससे कोई इशू नहीं हुआ, जो भी उन्होंने मनाई। हाँ, अच्छा लगता है जब पूरा ख़ानदान हो, पर नहीं है तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। और हम सब जानते हैं कि वो अफोर्ड करते हैं, वो करते हैं मतलब वो इतनी अफोर्ड कर सकते हैं कि वो पूरे ख़ानदान को भी बुलाएं। पर देखें, अब किसी की फैमिली में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, उस चीज़ को अब हम तो जानते नहीं। जब हम जानते नहीं हैं तो उस पर हम क्या फिर बहुतानबाजी करें। तो बाकी चलो, मेरी वीडियो यही थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि चलो इस वीडियो में नहीं, अब वापस से वीडियोस बनी है तो जाहिर सी बात है वो देखती तो होंगी वीडियोस। तो मैं उम्मीद करती हूँ वो अपनी अगली वीडियो में अपोलोजाइज़ करें, नहीं करेंगी तो फिर बात की जाएगी। चलें, फिर अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।